हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, जिनका भी 12th क्लास का आप सभी को पता है रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर कर दिए गए सेकंड बोर्ड एग्जाम का। तो देखिए, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अब आपको रिजल्ट आपका आ गया है। अगर आप पास हो गए तो आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और साथ में अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। आपका जो सीएलसी का सेकंड राउंड चल रहा है जिसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई है। इसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 30 जुलाई तक आपके पास काफ़ी टाइम है, 4 से 5 दिन है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉलेज में एडमिशन आप अपना करा लो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर सीएलसी थर्ड राउंड आएगा या फिर नहीं आएगा कॉलेज एडमिशन का। तो देखिए, थर्ड राउंड का वेट बिल्कुल भी ना करें। जो आपका सेकंड राउंड चल रहा है जिसकी लास्ट डेट हमने आपको अभी बताई 30 जुलाई है, तो आप इसी में एडमिशन आप जल्दी से जल्दी 4 से 5 दिन में करा लें। और देखिए, हम आपको बताएं थर्ड राउंड बैठे वैसे तो आ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आएगा, ठीक है। लेकिन आपको वेट नहीं करना है। बाई चांस नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप हमसे बोलोगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी आपका रिजल्ट जो है ना, इसीलिए पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 10वीं वाली का रिजल्ट, 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट इसीलिए नहीं डिक्लेयर किया है क्योंकि उनको पता है 10वीं वालों का 11वीं में एडमिशन हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। लेकिन जो कॉलेज वाले स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने काफ़ी स्टूडेंट्स जो परेशान हो रहे थे, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो इसीलिए जो आपका रिजल्ट है ना पहले डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। तो 10वीं वालों का रिजल्ट कब तक आएगा, तो 10वीं वालों का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और देखिए, सेकंड बोर्ड एग्जाम की जो मार्कशीट है ना उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। और भी कुछ इससे रिलेटेड डाउट आपके होंगे, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आगे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। और साथ में इसमें सीएलसी राउंड आएगा या फिर नहीं आएगा तो हमने इसके बारे में आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। आपका सीएलसी राउंड देखिए आ सकता है, बट आपको इसका वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, फिर बाद में हमसे मत कहना अगर आए ना तो, ठीक है। आ सकता है, आएगा या फिर नहीं आएगा इसकी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जो आपका सेकंड राउंड चल रहा है वो आपका कंफर्म है, 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लो, ठीक है। इसकी डेट भी बढ़ सकती है सेकंड राउंड की। जैसे ही कोई मतलब इसके बारे में अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और 10वीं का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो देखिए 10वीं का रिजल्ट आपका 2-3 दिन में आपका 10वीं का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी आपका 30 तारीख से पहले पहले आपका डिक्लेयर 10वीं का रिजल्ट भी कर दिया जाएगा। अपन देख लिए इस मार्कशीट को। तो देखिए, इसमें मार्कशीट में क्या क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बताएं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस में बताया भी गया था। देखिए, पिछले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें बताया भी गया था जो द्वितीय परीक्षा की अंक सूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जाएगी। लेकिन अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख किसी भी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं किया जाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो उसकी मतलब किसी मतलब कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लो हिंदी है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रेस का चिन्ह लगता है उस प्रकार से कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। लेकिन लेकिन किंतु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा के रूप में संबोधित किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा जाएगा द्वितीय परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, ठीक है। द्वितीय परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वितीय परीक्षा, यहाँ पर टैग मतलब लग जाएगा जिससे आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। और देखिए, क्या द्वितीय परीक्षा की मार्कशीट की वैल्यू कम होगी, क्या उसकी मान्यता कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी द्वितीय परीक्षा की भी मार्कशीट जितनी आपकी मेन एग्जाम की मार्कशीट महत्व रखती है, जितनी मेन एग्जाम की मार्कशीट की वैल्यू है, जितनी मेन एग्जाम की मार्कशीट की आपकी मान्यता है, सेम वही मान्यता वही वैल्यू वही आपकी सब कुछ आप बिल्कुल सेम वही रहने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मार्कशीट आपकी वही रहेगी। और इसमें और कुछ नहीं चेंजेस होगा, यही चेंजेस होगा, ठीक है। जो आपका मेन फ्रंट में है आपका सेकंड एग्जाम लिख के आएगा, द्वितीय परीक्षा लिख कर आएगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला है, सब कुछ ऐसा ही आपका मार्कशीट रहेगी जैसा कि यहाँ पर ये 10th वालों की है, 12th वालों की, ठीक है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, और देखिए यहाँ पर आपका डाउट होगा एक एक मतलब जैसे कि मान लो यदि आपके पेपर में मान लो आपने हिंदी का पेपर दिया, ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हो। पहले मैं आपको बताऊं, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का परीक्षा फल मुख्य व द्वितीय परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। अर्थात यदि किसी छात्र के मुख्य परीक्षा में किसी विषय में 60 अंक थे तथा द्वितीय परीक्षा में उसी विषय में 40 अंक प्राप्त हुए, तो द्वितीय परीक्षा के परिणाम में उस छात्र को 60 अंक की अंक सूची जारी की जाएगी। मतलब मान लो यदि यह जो पॉइंट है मैं आपको पिछली वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। देखिए, मान लो यदि आपके हिंदी में आप पेपर दे रहे हो, मान लो आपने पेपर जो दिया है फेल नहीं हुए थे, आप पेपर मतलब इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपके अंक बढ़ जाएं। जैसे मान लो हिंदी में आपके 70 नंबर आए, ठीक है, जब आपके 70 नंबर आए हिंदी में तो आपने मतलब पेपर दिया, आप चाह रहे हो कि हमारे 80 नंबर या फिर ज़्यादा आ जाए। अब मान लो आपके ज़्यादा नहीं आए, 70 से आपके
जब आपने द्वितीय परीक्षा दी तो आपके 60 नंबर रह गए, तो आपके जो हाई नंबर है वो वाले ऐड किए जाएंगे, यानी आपके 70 नंबर मार्कशीट में रखे जाएंगे, ना कि 60 वाले। ठीक है। और मान लो यदि आपके 70 नंबर पहले आए थे मेरे एग्जाम में, फिर आपने पेपर दे लिया द्वितीय परीक्षा का, तो आपके हिंदी में आ गए 90 नंबर। ठीक है, तो आपके 90 नंबर, यानी जो ज्यादा नंबर है वही रखे जाएंगे। ठीक है, चाहे ज्यादा नंबर हो मेन एग्जाम के हो, जो आपने बोर्ड एग्जाम दिया था फरवरी में, या फिर ज्यादा नंबर वो आपके द्वितीय एग्जाम के हो। ठीक है, तो मतलब जो ज्यादा नंबर है उसका महत्व रहेगा। ठीक है, तो ओके। अब देखिए आप आपके यदि कोई भी कॉपी चेकिंग वगैरह करवाना दोबारा चाहो तो वो भी आप करवा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्राइवेट सूची जारी की जाएगी। मतलब जो आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसकी कोई भी मतलब टॉपर सूची नहीं जारी की जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। जो आपको लैपटॉप वगैरह योजना का लाभ मिलता है वो सेकंड एग्जाम देने वालों को नहीं मिलेगा, ना ही उनको लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर उनको मिल जाता तो मान लो कॉलेज का कोई स्टूडेंट से 89% पर टॉप कर रहा है, ठीक है, तो वह कोई स्टूडेंट्स मान लो उसी स्कूल से द्वितीय एग्जाम देके वह 90% बना लेता। मतलब मान लो वह 1-2 नंबर से 90% से चूक रहा हो, तो वह एग्जाम देके 90% बना लेता, तो कॉलेज का स्कूल का टॉपर भी चेंज हो जाता। ठीक है, इस वजह से जो रखा गया है नियम कि सेकंड एग्जाम वालों को मतलब इनके लिए कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। ठीक है, ना ही इनको लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा और ना ही इनको स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यह थी वीडियो। और देखिए मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में विषयों के अंक सुधार के लिए सम्मिलित होते हैं, अंक सुधार कर लेते हैं या अंकों में सुधार नहीं होता है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रहेगी। यानी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फेल हो गया है, ठीक है, या फिर अपने हिसाब से नंबर नहीं आए, तो आप दोबारा भी 12th में फॉर्म भर सकते हो। और देखिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए हैं, देखिए आपको बिल्कुल भी मतलब टेंशन लेने की तो ये बात ही नहीं है। फेल और पास तो होता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप दोबारा मेहनत कीजिए, आपके अब की बार आप और जोर से मेहनत कीजिए, और अब की बार आप लैपटॉप की लिस्ट में आइए। ठीक है, जिससे आपको 25,000 लैपटॉप मिलेगा। और लैपटॉप की लिस्ट में नहीं, आप इस बार स्कूल में टॉप करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको स्कूटी भी मिलेगी। ठीक है, तो अब की बार आप और जोश के साथ मेहनत कीजिए। इस बार मतलब क्या मेहनत में कमी रह गई उसको आपको दूर करना है, और आपको अच्छे से मेहनत करनी है। कोई बात नहीं है, अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से पास हो जाओगे। तो दोस्तों यही थी वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।